यस। हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम इस वेबिनार में जानेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, विच इज ऑरा स्कैनिंग। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर एक्सपर्ट अमीता एस भाटिया। अमीता एस भाटिया मैम एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड महावास्तु एक्सपर्ट हैं, जिन्हें बहुत ही सारे प्रेस्टीज अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि माँ शारदा अवार्ड एंड कल्याणी अवार्ड। अमीता मैम का अकल्ट साइंस की फील्ड में 12 साल का एक्सपीरियंस है और 10,000 से ज्यादा बच्चों को उन्होंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड महावास्तु भी सिखाया है। इसके अलावा मैम ने अपनी कंसल्टेशन से काफी लोगों की हेल्प करी है। ओवर टू यू अमीता मैम। थैंक यू सो मच। थैंक ऑफ यू। कोर्स बहुत सारी मोरालिटीज हम लोग करते हैं जहां पर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और महावास्तु। अब महावास्तु जब करते हैं या हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, कभी कभी हमने ये देखा है कि आपकी कुंडली की जो भी स्ट्रेंथ है वो आपको नहीं मिल रही होती, जस्ट बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं वास्तु दोष है या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ के चल रहे हैं। आपको अपनी कुंडली का स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। सो हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस समय पर ऑरा स्कैन से चेक करना। कुंडली तो हम चेक करते ही हैं, एट द सेम टाइम हम उनकी ऑरा भी चेक करते हैं, घर की ऑरा चेक करते हैं, और जिससे हमें पता चलता है कि कौन से प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ हमें मिल रही है और कौन से प्लैनेट्स की हमें स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। राइट, तो हम आज शुरू करते हैं आज का सेशन। आपको मैं समझाऊंगी किस तरीके से हमें ऑरा स्कैनिंग का यूज कर सकते हैं, और डरना नहीं है कि ऑरा स्कैन हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको इसी क्लास में मैं दूंगी, जहां पर आप देख पाएंगे कि आप और भी स्टूडेंट्स जो हैं, ऑफ कोर्स ऑरा स्कैनिंग सीखकर उन्होंने कितने अच्छे से इस पे वर्क कर रहे हैं। राइट, तो यस, here it is. So I welcome you all to the session of aura scanning. So हम अगर अपनी बॉडी को समझते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी बॉडी के ऊपर 7 लेयर्स होती हैं। There are 7 लेयर्स जो हमारी बॉडी के ऊपर होती हैं। जो दिस लेयर जो हमारी बॉडी पे दिखाई दे रही है, ये 7th लेयर है। जब साधु संत पूजा करने बैठते हैं तो वो देखते हैं कि जब कोई भी पर्सन आंख बंद करके भी कोई उनके आसपास से आएगा तो अंदर से ही उनको मिलना, पता चलना शुरू हो जाता है कि कोई उनके आसपास है। इवन कि आप लोगों को भी ये महसूस हुआ होगा, आप ध्यान में बैठे हैं, कोई पास से निकला विदाउट एनी साउंड, तब भी आपको पता चल जाएगा कि कोई पर्सन आपके आसपास है। दैट इज कॉल्ड द ऑरा। उस पर्सन का ऑरा और आपका ऑरा अट्रैक्ट करता है। नॉट ओनली किसी इंडिविजुअल का, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, एक पेन की प्रोडक्ट की बात करें, या इवन कोई भी चीज होगी आपके आसपास, हर प्रोडक्ट का एक ऑरा होता है। सो जब हम कोई चीज पसंद करके खरीदते हैं या लेते हैं, इट्स नॉट दैट कि हमें वो चीज देखने में सुंदर लगी है, इट्स दैट कि उसकी ऑरा, उस प्रोडक्ट की ऑरा और हमारी ऑरा मैच करती है और हमें वो चीज अच्छी लगेगी और हम अपने घर में उसको अपने घर में लाते हैं। सो जो जो जैसी ऑरा के साथ हम अपने प्रोडक्ट्स अपने घर में लाते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपके घर की एनर्जी, आपके घर की ऑरा कैसी होगी। राइट, सो ये है हमारी डिवाइन लेयर्स। ये डिवाइन लेयर्स जो हैं वो हमें बताती हैं, डिवाइन लेयर है, स्पिरिचुअल लेयर है, हमारी इमेजिनेशन पावर है, मेंटल लेयर है, इमोशनल लेयर है, फिजिकल लेयर है। तो ये लेयर्स जब हम ध्यान करते हैं, ये ऑरा बढ़ती जाती है। जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो आप कहते हैं ना कि मेरे घर की ऑरा कितनी क्लीन लग रही है, महसूस हो रहा है, बट दैट वाज जस्ट द इमेजिनेशन। सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है। बट अब हम ऑरा स्कैनिंग से इस इमेजिनेशन को चेक भी कर सकते हैं कि हमारे घर की ऊर्जा या हमारे घर का जो ऑरा है वो कितना परसेंट है, इतना भी हम चेक कर सकते हैं। अगर इवन वास्तु दोष है तो कौन सी डायरेक्शन में वास्तु दोष है, ये भी बता सकते हैं। तो
हम जब ध्यान करते हैं, हमारे चक्रास क्लीन करते हैं, उसमें भी एक एक चक्रा को हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा चक्र जो है हमारा वो अच्छी परसेंटेज से खुला हुआ है या इवन कहीं ब्लॉकेजेस है, तो कितना परसेंट ब्लॉक है वो भी हम चेक कर सकते हैं अपनी ऑरा स्कैन। एक पर्सन की जब ऑरा स्कैनिंग की हम ऑरा स्कैन करते हैं तो हमें पता चलती है, जब हमारे हेल्थ इश्यूज आते हैं तो ये ऑरा टूट ये ऑरा टूट जाएगी और कहीं ना कहीं हमें हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि हम ओजोन लेयर की बात करते हैं, आपको पता है ओजोन लेयर के अंदर छेद है, तो उसी से ही हमें स्किन डिजीज जैसी बीमारियां भी आ सकती हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी के ऊपर की जो ऑरा है, अगर हमें हेल्थ इश्यूज होते हैं वो टूट जाते हैं, उसी टाइम पर आप कहीं ना कहीं अपने आप को लो फील करते हो, आपको हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। एंड यू कैन सी द स्ट्रॉन्ग ऑरा एज वेल कि हम हर चीज अच्छी अट्रैक्ट करेंगे। सो एक पर्सन जो है बैड या वीक ऑरा के साथ है तो वो पर्सन नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करेगा, कोई भी नजर दोष, कोई भी नेगेटिव पावर्स को बहुत जल्दी अटैक करता है। और अगर एक पर्सन की स्ट्रॉन्ग ऑरा है तो नेगेटिव थॉट्स भी उसके पास से निकल जाएंगे, उसकी लाइफ पर कोई भी उसका इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट नहीं आने वाला। तो जब हम बैठे हैं, अपना ध्यान कर रहे हैं, तो हमें इतनी अच्छी पावर्स रियलाइज होती है, आपका मन करता है मेडिटेशन करने का, तो आपकी ऑरा बेटर 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 होती जाती है। ऑफ कोर्स आपको इस कोर्स में मैं ये भी सिखाने वाली हूँ किस तरह से आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, एट द सेम टाइम कि हम ऑरा को क्या चेक कर सकते हैं। और ये हमारा ऑरा स्कैनिंग या एल रॉड की बात करें तो किस तरह से हमें इसलिए सपोर्ट कर सकता है इसमें, राइट। ये अलग अलग तरह की ऑरा है, एक पर्सन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑरा होती है जो कि अलग अलग तरह से हमें हेल्थ इश्यूज में इफेक्ट करती है। तो हर पर्सन अलग अलग थॉट से है, किसी को लेग्स में पेन है, किसी को अलग अलग तरह से ख्याल आते हैं जिसकी वजह से उसको परेशानी होती है, राइट। तो हम अगर बात करें ऑरा स्कैनिंग किस पर्पस के लिए काम आता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है ऑरा स्कैनिंग एस्ट्रोलॉजी बेस्ड की बात करूं तो दैट विल बी द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनालिसिस, यानी अच्छी और बुरी हमारी लाइफ में क्या चीजें चल रही हैं, दैट इज रिलेटेड टू द एस्ट्रोलॉजी। यूवी एनालिसिस यानी अल्ट्रावायलेट रेज, यानी हमारे घर में वास्तु दोष का इंपैक्ट क्या आ रहा है वो भी पता चलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर वास्तु दोष का इन्फ्लुएंस होता है। हम अपनी बॉडी को ही चेक करके, आप लोगों को अभी मैं जब चेक करूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तु दोष का इन्फ्लुएंस जो है हमारी बॉडी पर ही दिखाई दे जाता है कि कितना इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है। कोई भी बंधन दोष है, अगर आपको कुंडली नहीं चेक करनी आती, अगर मांगलिक है कोई पर्सन, पितृ दोष है, कोई जियोपैथिक स्ट्रेस है आपके घर के अंदर का, कोई जियोपैथिक स्ट्रेस, समटाइम्स कोई लेग्स पेन है या ऑल द टाइम हेड पेन है, कुछ भी रेगुलरली हो रहा है, एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, उसको भी चेक कर सकते हैं। कोई रिलेशनशिप इश्यूज है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। बिजनेस सक्सेस या जॉब एनालिसिस, किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस हम लेके हम पूछ सकते हैं, आंसर्स पूछ सकते हैं। फॉरेन स्टडीज, फॉरेन सेटलमेंट, ओन हाउस, मैरिज योगा, डाइवोर्स, जेल बेल, वीजा, 9 प्लैनेट्स का एनालिसिस, किस तरह से हमें सूर्य देव कितना सपोर्ट करते हैं, कोई स्टोन आपको कितना सपोर्ट कर रहा है, कोई जेम स्टोन आपने पहना है वो आपको कितना सपोर्ट दे रहा है, कलर्स, कौन कौन से कलर्स एंड कैसे कलर्स जो हैं वो आपको कौन सा कलर सपोर्ट कर रहा है, 9 नंबर्स, कौन से नंबर्स आपके लिए सूटेबल होते हैं, चक्रा का एनालिसिस होता है, फ्यूचर के कोई डिसीजेस, बीमारियां आने वाली हैं उसका भी एनालिसिस हो सकता है, मांगलिक दोष का एनालिसिस हो सकता है, काल सर्प योग का एनालिसिस हो सकता है, ब्लैक मैजिक किसी ने कर रखा है तो एनालिसिस हो सकता है, या फ्यूचर के बारे में हमारे कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सो मेरे एग्जाम्पल्स में बहुत बार ऐसा आता है कि एक पर्सन के साथ ऐसा था कि वो ही वॉज अर्निंग 2 lakhs अ मंथ डेली,
मंथली कमा रहा था, बट हुआ क्या, उसको किसी ने नजर दोष लग गया, उसने किसी ने कुछ कर दिया। एंड व्हेन वी चेक, हमने, उनके फादर ने बोला शायद मेरे कोई दुश्मन होंगे, ऐसा हो सकता है, उन्होंने फोटोग्राफ्स भी दी, जब मैंने उनसे चेक किया तब भी नहीं आ रहा था। देन आई आस्क्ड, फिर मैंने अपने एनालिसिस से पूछा कि क्या ऑफिस में कोई ऐसा पर्सन है ना, उनके नीचे कुलीग वाला कोई ऐसा पर्सन है जिसने उनके ऊपर इस तरह से ब्लैक मैजिक किया है, तो इट केम एज यस। सो हमने जब उसका एनालिसिस किया तो हमें क्लियर हो गया कि कौन पर्सन है, और ऑफ कोर्स उसकी रेमेडीज भी हम कर पाए और उनको उस प्रॉब्लम से खत्म हुआ। कंसीविंग इशू, कुछ भी तरह की प्रॉब्लम्स है, हम इनको जान भी सकते हैं और उनका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। वास्तु की बात करें तो रेजिडेंशियल वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, हर तरह से हम इसका वास्तु चेक कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में प्रॉब्लम है और किस तरीके से उसका सॉल्यूशन करना है। 8 जोन, 16 जोन, 45 देवी देवता, सभी हम चेक कर सकते हैं। सो एस्ट्रोलॉजिकली बेस्ड, वास्तु बेस्ड, या जेम स्टोन्स कलर से, इवन कि आप ये भी पूछ सकते हैं वास्तु से कि हमें, अगर हमें अपने घर का टीवी लगाना है तो कहाँ लगाना चाहिए, विच इज द राइट सुटेबल प्लेस फॉर दिस, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज आप लगाना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। सो यस, ऑल अबाउट द कोर्स, कि ये जो कोर्स है इतना इतना ज्यादा वैल्यूएबल है कि हमारी आधी प्रॉब्लम्स, अपने घर के वास्तु, हर चीज को आप समझ सकते हैं, और ऑफ कोर्स रेमेडीज करने, क्योंकि ये स्कैन कर रहा है, राइट, स्कैन करके हमें उसका रूट कॉज बता रहा है, प्रॉब्लम्स बता रहा है, तो ऑफ कोर्स सॉल्यूशन तो रेमेडीज से ही होने वाला है। अगर हम इसकी रेमेडीज करते हैं तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग, उसके एग्जांपल्स मैं आपको अभी देने वाले हूँ। दिस कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 मई, जो इसका टाइमिंग है दैट विल बी 3:30 to 4:30, लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है। ऑफकोर्स मेरे प्लेटफॉर्म से आपने बहुत सारे कोर्सेज लोगों ने किए हैं, आप में से बहुत लोगों ने, एंड पीडीएफ इसका मिलता है, और इसमें हम वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, सभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो करने वाले हैं। सो यस, मैं यहाँ पर बिट इसको यहाँ पर स्कैन को, शेयरिंग को स्टॉप करते हुए मैं एक दो एग्जाम्पल ले सकती हूँ जिन्होंने किया है, अगर भानु जी बात करना चाहें तो। यस भानु जी। जय माता दी मैम। मैम, जब ये लास्ट टाइम मैंने किया था तो मेरे को पहले ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी कि बहुत लोग की डेट ऑफ बर्थ नहीं थी। तो उससे मुझे ये हेल्प मिली है कि उनका वास्तु मुझे पता चल जाता है कि कौन सी जोन अफेक्टेड है, और ये भी पता चल जाता है कि क्या वो जो उसको रेमेडी दी है क्या वो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये रिसेंटली मुझे काफी ज्यादा हेल्प हुई है इससे। तो मैं एंजॉय ही कर रहा हूँ मतलब मेरे को एड ऑन हो गया है एक तरीके से अपन। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने किया है, आई बिलीव सो। हेमलता जी अगर कुछ बात बताना चाहेंगी तो, इज इट? यस, हेमलता जी, जय माता दी। यस मैम, नमस्कार मैम। थैंक यू सो मच मैम। लास्ट क्लास में मैंने आपसे सीखा था एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और मैम अपने सामने देखी हुई बात है, ऐसी कोई नहीं। तो मतलब बहुत ज्यादा लोगों को ना सेटिस्फाइंग लगता है, और वो भी मतलब दे आर फीलिंग लाइक, वंडर करते हैं वो कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि जैसे फर्स्ट टाइम हमें आपकी क्लास में महसूस, और उस टाइम और आपको लाइक ये ऐसा टेंशन था कि क्या ही हाँ मुझसे चलने वाला है एलरॉड हाँ है जी, ना? हाँ जी। लेकिन वो जिस तरीके से मूव करता है ना, मेरे रोड का नाम है मारुति है, तो ये ना बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। मैम जो भी आते हैं ना वो दे आर वेरी सेटिस्फाइड। तो मैम थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से लोग मुझे जानते हैं कि मैं ऑरा स्कैनर हूँ, करती हूँ ऑरा स्कैनिंग करती हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। थैंक यू। ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, सभी को जो भी सीखते हैं, और हर तरह की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्यूशन करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब तक हम इसको जानते नहीं हैं कि किस तरीके से ये वर्क करेगा, इवन डर भी लगता है कि क्या ये मुझसे बात करेगा। जैसे मैंने कहा, हेमलता जी शुरू में बोलती थी कि क्या ये मुझसे बात करेगा, मैम जैसे आपसे बात करता है, तो ये सपोज
करता है और बहुत अच्छे से रिजल्ट भी देता है, और वो प्रोफेशनली इसको यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ठीक है जी। सो यहाँ पर मैं एक बार रिकॉर्डिंग